गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एचे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों बिहार में खेला होबे और मार्च में ही खेला होबे के साथ मैं हाजिर हूँ कुछ प्रश्नों तथा उनके जवाबों को लेकर। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि बिहार सरकार जो अपने एग्जाम कैलेंडर जारी की थी जिसमें ये बताया गया था कि शिक्षक भर्ती अगस्त में होने वाला है, अब वो अगस्त में ना होकर ये मार्च में ही कराया जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है और वे कारण के जवाब क्या मिलेंगे और कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। कौन कौन से प्रश्न हमारे बिहार में क्या मार्च में परीक्षा होगी? अगर बिहार में मार्च में परीक्षा होगी तो क्यों होगी, इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, योग्यता क्या होगी? ठीक है, क्या उन राज्यों के छात्रों को मौका मिलेगा जो अन्य राज्यों से संबंधित हैं, या ये वो अभ्यर्थी जो ये स्टेट से फॉर्म भरे हैं उनका क्या होगा, वो कैसे परीक्षा दे सकते हैं? दोस्तों अगर बात रही उन स्टेट अभ्यर्थियों की जिनका एग्ज़ाम भी है, तो क्या उन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जहाँ तक अभी आपने देखा कि जो टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम है वो मार्च में कराने का प्रस्ताव किया गया है, तो जहाँ तक लग रहा है कि ये स्टेट एग्ज़ाम आपके फरवरी लास्ट में करा लिया जाएगा, जिसका रिजल्ट भी 4 से 5 दिनों के अंदर आ जाएगा। क्योंकि आपने देखा था टीआरई 2.0 में 10 दिनों के अंदर अंदर ही के पहले ही टीआरई उसके स्टेट का एग्ज़ाम करवा के उसका रिजल्ट भी दे दिया गया था, और जहाँ तक अंदेशा है कि फरवरी के लास्ट तक स्टेट एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी जो मार्च में हो रही है ये अगस्त में होने वाला था। इसके पीछे का मेन कारण क्या है कि बात अब सरकार की साख या इज्जत पे आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़े-बड़े न्यूज़ हेडलाइंस में ये छपवाया था कि वे अपनी सरकार में शिक्षक भर्ती से संबंधित भर्तियां लाएं और उनको पूरा भी करवाएं। ठीक है, और लोगों को ये न लगे, ठीक है, कि तेजस्वी यादव के रहते ही सरकार बिहार सरकार में भर्तियां आई हैं, तो लोगों की अंदर की जो जागरूकता है उसको कम करने के लिए, चूँकि अब बिहार में नीतीश कुमार तथा भाजपा सरकार की गठबंधन है, इसलिए ये अपने चुनावी मुद्दों को लेकर ये क्या करना चाहते हैं, अगस्त में होने वाले परीक्षा को मार्च में ही करवाना चाहते हैं। और इन्होंने इससे संबंधित आदेश को जिलों के शिक्षा अधिकारी को भेज दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नोटिस 29/1/2024 का है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि नोटिस का विषय पत्र क्या है। देखिए, प्राथमिक 1 से 5, मध्य 6 से 8, माध्यमिक 9 से 10 तथा उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी बिहार के जितने भी जिले हैं उन सबको बिहार जिले के शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेज दिया गया है, और उनसे ये जवाब मांगा गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी पद खाली रह गए हों उन पदों का ब्यौरा दिया जाए। जैसा कि आप ये पूरे नोटिस को एक एक करके पढ़ सकते हैं। देखिए ये नोटिस है, इसमें नोटिस में जो मेन बात निकल कर यहाँ आ रही है हम वो आपको बता देते हैं, आप बाकी नोटिस आप पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पुनः तृतीय चरण टीआरई 3.0 की नियुक्ति की जानी है। आप अवगत कराते हैं कि टीआरई 1 तथा टीआरई 2 के तहत नियुक्ति शिक्षकों में स्थानीय निकाय की शिक्षकों की लगभग 20 से 25 हजार शिक्षकों के आसपास है। ऐसी स्थिति में स्थानीय निकायों में रिक्त पदों की गणना कर ठीक वर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद को सृजन कराना आवश्यक हो गया है। देखिए मोटे मोटा ये बात निकल कर आ रही है कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के लगभग 20 से 25 हजार शिक्षकों की भर्ती किए जाना नियुक्त है। ये बात निकल के सामने आ रही है। ठीक है, और बाकी ये जो नोटिस है आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो शिक्षक भर्ती की जो रिकॉर्ड है इनको किस तरह से देना है, ये देखिए इसका एक प्रोफार्मा है। देखिए क्या लिखा है। पहले क्या रहेगा, उच्च प्राथमिक स्तर में इनको जो खाली पद है उनके सृजित किस प्रकार से देना है, क्रम संख्या लिखेंगे, विषय का नाम होगा और बाकी कितने शिक्षक यहाँ खाली रह गए पद वो बताना है इनको। बाकी पूरा आप देख सकते हैं कैसे माध्यमिक से तथा 6 से 8 तथा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के प्रारूप यहाँ दिया गया है। और बाकी इससे जो रिलेटेड पुख्ता हमारे पास सबूत है मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा, आप वहाँ से उसको पूरी जानकारी को आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी हैं, जिन्होंने ये कहा था
कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के खाली वैकेंसियाँ उनमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन सरकार में आने के बाद अब यही कर रहे हैं कि टीआरई 3.0 कराया जाए। ठीक है, जैसा दोस्तों आप ये देख सकते हैं पूरा इनका क्या आदेश था, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारा मैंने इसमें लगा दिया है। से जुड़ा हुआ मामला, मार्च में ही तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी। एक बड़ी खबर, तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग के अधिकारी। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तीसरे चरण के शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ मसला, मार्च महीने में ही तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस परीक्षा को सफल तरीके से कराने की तैयारी में जुड़ गए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है, जहां पर तैयारियों में जुट गया है शिक्षा विभाग और तीसरे चरण की बहाली, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ यह मामला। मार्च में परीक्षा होगी और मार्च में जब परीक्षा होगी तो उसकी तैयारी में ही जुट जाने का निर्देश भी जारी किया है। और ऐसे में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तैयारियों में जुट गए हैं ताकि तीसरे चरण के लिए होने वाली मार्च में परीक्षा को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, सरकार में इस बात एनडीए की सरकार है और परीक्षा मार्च में ही होगी और कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा है कि हमने भर्तियां करवाई, हमने रोजगार पैदा किया, हमने रोजगार का सृजन किया, ऐसे में अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, तीसरे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है और सरकार पूरे रफ्तार में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज पहला ही दिन है एनडीए की सरकार का और पहले दिन ही बड़ा एक्शन, यानी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है हमारे पास कि अब अगस्त की बजाय अब मार्च महीने में ही जो है अब इसी साल तीसरे फिर शिक्षक बहाली परीक्षा ली जाएगी। यानी शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दे दिया गया है कि जो भी रिक्तियां हैं उसे आप 10 फरवरी तक शिक्षा विभाग को भेज दें ताकि 15 फरवरी तक यानी आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन जारी हो सके और मार्च में परीक्षा लिया जा सके। बता दें आपको कि 14,762 पदों पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को रिक्तियां भेजी थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया और रिजल्ट पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था। लेकिन आज सरकार बनते ही पहले ही दिन जो है ये खबर आ रही है कि अब शिक्षा विभाग अगस्त की बजाय मार्च में ही अब टीआरई 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेगी और लाखों की संख्या में जो इंतजार में अभ्यर्थी थे उन्हें फिर से मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। सरकार बनते ही